ये लिखिएगा टर्की के अंदर स्थित है, तुर्की के अंदर स्थित है, और इसे दूसरा नाम क्या है, एशिया माइनर का पठार। क्या इसे बोलते हैं, एशिया माइनर का पठार। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई अनातोलिया का पठार कहां स्थित है, तुर्की के अंदर स्थित है अनातोलिया का पठार। यह है अनातोलिया का पठार, तुर्की के अंदर स्थित है। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान। थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद बेटा क्या है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, और क्या ये आरएसी है। तो ये आपके क्या है, बेसिकली आप टेम्परेचर रिलेटेड चीजें हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट। अभी हम लोगों ने क्या था, साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ा था। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने अलग अलग जितने भी पैरामीटर्स थे उसके क्या देखे थे, डेफिनेशन देखे थे, और क्या देखे थे, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखे थे। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करूंगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करूंगा, वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करूंगा। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हम लोग डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था बेटा हम लोगों ने, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो फाई है बेटा, उसके डिस्कस किया था। और हम लोगों ने डिस्कस किया था जितने पैरामीटर्स थे आपके पास, एफजन फार्मूला, उसमें कैसे सैचुरेटेड वाटर वेपर कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉइस्ट एयर के बारे में जितना सब कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो आगे वही उसी को प्रोसेस को बेटा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसमें देखो ये आपके पास है साइकोमेट्रिक चार्ट। तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, इसमें देखो किसके किसके बीच में कर्व होता है। ये होता है आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब यानी डीबीटी के, और किसके बीच में, और ये क्या आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये आप अभी देख लो, बाकी बाकी की चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कौन कौन सा कर्व कैसे होता है, कौन ओरिएंटल कर्व है, कौन सा वर्टिकल कर्व है, और कौन सा इंक्लाइंड कर्व है, और इसमें एंथैल्पी कौन सा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सा कर्व मिलेगा आपको, सैचुरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो डिफरेंट आपने जितने पैरामीटर्स पढ़े हैं उसको हम ग्राफ के टर्म में क्या करें, रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें देखेंगे क्या इंक्रीज करने पर, क्या डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट आती है। वैसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे साइकोमेट्रिक से, वो आपके पास कितने हो जाएंगे, इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेवलपमेंट की बात करूंगा। तो डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट, यानी कि मैं बोलूँ डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे आपके पास डेवलप हुई थी। अगर मैं बोलूँ बहुत अर्लियर, आपका अर्लियर डेज में, तो अर्लियर डेज में बेटा क्या था आपके पास, आपको पता था कि उस समय पीवी इक्वल टू, ठीक है, आइडियल इक्वेशन आपके पास जनरेट हुआ था। यही था कि अप्लाई किया गया किसके लिए, वेपर प्रेशर, यानी कि आप क्या सैचुरेशन टेम्परेचर, ये बेटा टेम्परेचर किसके लिए हम लोग सैचुरेशन के लिए रहेंगे। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर है ये, और इसके लिए करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग लेते हैं किसका, इसमें वाटर वेपर होता है, तो वाटर वेपर यानी कि वेपर के लेते हैं, तो वाटर वेपर का प्रेशर लेते हैं, तो वाटर वेपर का क्या होता है, हम लोग प्रेशर लेते हैं। तो अब देखो जब आपका पास ग्राफ ड्रा किया गया, तो किसके किसके बीच में ड्रा किया गया, टेम्परेचर और किसके किसके प्रेशर के बीच में ड्रा किया गया। तो देखा गया, ये देखा गया बेटा, अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ा रहा हूँ तो हमारे पास क्या हो रही है, यानी कि मेरा टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे देखो सैचुरेशन टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आपके पास ये वेपर, वाटर वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ही कर्व बनाया गया, एक कर्व बनाया गया, ये हो गया आपका सैचुरेशन टेम्परेचर का, सैचुरेशन एयर हो गया, क्या हो गया, एक सैचुरेशन एयर हो गया। जैसे जैसे बेटा सैचुरेशन एयर की टेम्परेचर की बात करके इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर जो आपके पास है, यानी कि प्रेशर के मैं इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर भी इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से कर्व आपको मिला। ठीक है, इनिशियली आपके बता मैं इनिशियली आपकी जब इन्वेंट हुई थी ये चीजें साइक्रोमेट्रिक, तो किसके किसके बीच में ग्राफ था, ये किसके किसके बीच में था। ठीक है, ये जो आपका वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर के बीच में कर्व था। तो ये चीजें हमको मिली यहाँ पर। जो क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछे गए हैं एक बार कि आपका जो अर्लियर कंडीशन था किसके किसके बीच में करता, अब इसको मॉडिफाई किया गया। कब मॉडिफाई किया, अब जो लेटेस्ट मॉडिफाई किया गया, तो आपका ये देखा गया कि जो सैचुरेशन प्रेशर होता है वो फंक्शन ऑफ किसके होता है, जो सैचुरेशन प्रेशर होता है वो किसके फंक्शन होता है, वो फंक्शन ऑफ होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मैं लिखता हूँ ओमेगा, जिसका नाम है क्या, हम लोग पढ़े हैं हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके फार्मूला की बात करूंगा तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कितना डिस्कस किया था, पीवी अपॉन पी टोटल माइनस पीवी। तो ओमेगा किसका फंक्शन हो गया बेटा, ओमेगा फंक्शन किसका हो गया, फंक्शन ऑफ किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। यानी अब क्या किया गया,
अब ये किया गया कि आपके पास जितने भी आपके वाटर वेपर प्रेशर था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किससे, ओमेगा से। किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ओमेगा से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो अब जो आपके पास कर्व बनेगा यहाँ पर देखो, अगर अब जो कर्व बनेगा आपके पास ये, अगर मैं इसे मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेता हूँ, ठीक है, और ये से मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर पहले क्या था, प्रेशर था, अब क्या था यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, बाकी सैचुरेशन आपका टेम्परेचर सैचुरेशन कर्व ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा जो भी निकालना होगा, तो यही आपके पास क्या हो गया, साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। किसके किसके बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है किसके किसके बीच में होता है, तो आप क्या कहोगे, साइकोमेट्रिक चार्ट किसके किसके बीच में होता है, आप बोलोगे साइकोमेट्रिक चार्ट होता है आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में। तो ये हो गया, आप लिख लो इसको, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट हुआ, किसके किसके बीच में होता है आपका डायग्राम। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में होता है, यानी इन दोनों का रिलेशन ही क्या बताता है, आपका साइकोमेट्रिक चार्ट बताता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं इस पे। ठीक है, आपके पास क्या है, इस ग्राफ पे जितने पैरामीटर्स होंगे आपके, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी मैं अब ड्रा करता हूँ क्या, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, और ये जो कर्व है ना, ये सैचुरेशन कर्व है, क्या है ये, सैचुरेशन कर्व है, इसे बोलेंगे, ये वाले कर्व को आप याद रखना, कौन सा कर्व है आपके पास, सैचुरेशन कर्व है। जहां पर क्या होता है, सैचुरेशन कर्व पे क्या होता है, सैचुरेशन कर्व पे क्या होता है, सैचुरेशन कर्व पे आपको क्या मिलेगा, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मिलती है, 100% मिलता है। ठीक है, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, 100% होता है, और इस सैचुरेशन कर्व पे ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, दोनों इक्वल होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर इक्वल होगा, कहाँ पे होगा, इसी सैचुरेशन कर्व पे होगा। तो सैचुरेशन कर्व पे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है आपके पास, ये हो गया आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये क्या हो गया बेटा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसे ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं हम लोग। तो आपके पास मैं पहले लेता हूं, ठीक है, इस पे जो कर्व होता है आपके पास, अगर मैं बोलूं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्या डीबीटी का कर्व कैसा होता है, तो डीबीटी का कर्व कैसा मिलेगा आपको, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होता है, देखो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या मिलेगा, यहां पर इस तरह से ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा, जिसमें तो इसमें क्या हो गया, देखो इट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, और क्या होता है, पैरेलल, वर्टिकल लाइन होता है, लेकिन एक दूसरे में क्या होता है, पैरेलल होते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस, ठीक है। इक्वी स्पेस का मतलब हुआ जितना ये डिस्टेंस होगा उतना इतना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस सेम डिस्टेंस आपका सेम होगा, यानी कि यूनिफॉर्म आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास डीबीटी हो गया, डीबीटी का रिलेट हो गया। अब बात करते हैं, डीबीटी हो गया आपके पास, अब इसमें चलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करता हूं तो सेम ऐसा क्या होगा, तो क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये साइकोमेट्रिक है।
तो ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी इक्वी स्पेस्ड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है? इक्वी स्पेस्ड, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सभी लाइनें क्या होंगी? दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, कैसी होगी? पैरेलल होंगी। तो अब आपके लिखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये भी जो होगी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, पर क्या होगा आपके पास? इक्वी स्पेस्ड होगा, हैं? ठीक है, और ये भी क्या होगा? दूसरे के सभी लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आपके पास डीबीटी हो गया, और क्या हो गया आपके पास? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको 5 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होती है? देखो सेम आपका क्या होगा? ये किसके किसके बीच में कर्व होता है? ये अब देखो ये हो गई आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये लाइनें आपके पास कैसी हो जाएंगी? कर्व लाइन होता है। कैसा लाइन? कर्व होता है। ठीक है, ये लाइनें कैसे मिलेंगे बेटा? कर्व मिलेंगे। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें क्या क्या होता है? देखो ये सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन कर्व है। सैचुरेशन कर्व है जिसकी फाई की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, किसकी बात करें? इस डायरेक्शन में देखता हूं, तो हमारे पास यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन देता हूं, क्या है? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो आपके पास फाई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको इंक्रीज कर जाएगी। मान लो इसके पास ये कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये मान लो 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, तो ऐसे 100 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखूं तो इंक्रीज करेगी। अगर मैं उल्टा देखूं, किसमें? ईस्ट और क्या साउथ में, तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और आपके पता होना चाहिए सैचुरेशन कर्व पे जो होता है वो फाई की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। इसे परसेंटेज में डिनोट करते हैं। किसमें करते हैं हम लोग? परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो होता है इसमें, ये होता है पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व। ठीक है, इंक्रीजिंग कहाँ होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और ये जनरली कैसा होता है? कर्व लाइन होता है। कैसा होता है? कर्व लाइन। तो ये इंफॉर्मेशन है किससे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीपीटी। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? अगर मैं इसमें बोलूँ बेटा कैसे डिनोट करेंगे इसको, तो ये रही आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट। इस पर क्या करता है? हमको डिनोट करना है डीपीटी की वैल्यू कैसे होगी। तो ये रही आपके पास ओमेगा, और ये रही आपके पास डीबीटी। ठीक है, तो ये देखो ये भी कैसा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, पर इक्वी स्पेस नहीं होता, यानी कि कहीं आपके पास ये डिस्टेंस कम मिलेगा या कहीं ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन बट नॉट यूनिफॉर्म या इक्वी स्पेस। ठीक है,
तो ये हो गई आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आगे चलते हैं, वो पैरामीटर उठाते हैं हम लोग। अब उठाते हैं हम लोग 3 पैरामीटर उठाते हैं साथ ही, ठीक है। एक उठाते हैं बेटा इंथैल्पी, और एक होते हैं हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। और एक और उठाते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। दीज आर 3 पैरामीटर। देखो इसमें क्या करना है, सभी का बेटा कैसा कर्व एक ही तरह होता है, लेकिन क्या होता है डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन बस डिफरेंट होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन बेटा क्या हो जाएगा, यानी स्लोप की बात करेंगे वो आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलो समझते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, इसको मैं अगर देखूं, मैं यहीं पे बेटा एक और कर्व बना लेता हूं। चलो, इंथैल्पी लाइन जो होती है वो इंक्लाइंड लाइन होती है। कैसी होती है, इंक्लाइंड लाइन होती है। तो इस तरह से आपको इंक्लाइंड लाइन मिलेगा देखने को। कैसा मिलेगा, इस तरह से इंक्लाइंड लाइन मिलेगा आपको देखने को। तो जनरली जो होता है आपके पास, ये कैसी लाइन है, ये मैं बोलूँ ये लाइन जो आपके पास इंथैल्पी की है, और ये सेम कैसी लाइन होती है आपके पास, वेट बल्ब टेम्परेचर का होता है। यानी कि आपके पास जो आपके पास इंथैल्पी की लाइन होती है सेम एज कैसी होती है, यानी कि उसी पर कोइंसाइड करता है एकदम, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन देखेंगे तो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है उसकी ज़्यादा होती है। डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन उसकी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, अभी क्या एंगल ये है, अब इसको थोड़ा सा क्या करके इंक्रीज कर दूं तो कैसा एंगल आ जाएगा, इस तरह से आएगा आपका। तो इस तरह से करोगे आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, तो इसमें देखो जो थीटा बना रहा है यहाँ हॉरिजॉन्टल से, और इसकी थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपके पास इस वाले कर्व, यानी कि मैं दूसरे वाले फिगर देखूँ और ये फर्स्ट फिगर है, तो थीटा किसकी ज़्यादा है। थीटा अगर मैं बोलूँ ये मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ इधर से, तो कितना हो जाएगा, थीटा के आपके पास 2 जो होगा, थीटा 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। थीटा 2 क्या होगा बेटा, थीटा 1 से ज़्यादा होगा। यानी कि इंक्लिनेशन कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू उतना। तो ये कहलाएगी बेटा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या कराएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो सभी कर्व क्या हो गए आपके पास, ड्रॉ हो गए हैं। सभी कर्व क्या हो जाएंगे आपके पास, ड्रॉ हो गए हैं। अब क्या क्या इफेक्ट आते हैं, पैरामीटर्स ये देखते हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास, जैसे बोल दिया जाता है कि आपके पास ड्राइवर टेम्परेचर कैसा होता है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इक्विस्पेस यानी यूनिफॉर्म लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, कभी वर्टिकल कभी इंक्लाइन। तो ये भी कैसा होता है, अगर मैं इंथैल्पी की बात करूंगा तो ये भी होगा इक्विस्पेस लाइन। कैसा होता है सब, ये इक्विस्पेस यानी कि आपका यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है, बस एंगल क्या हो रहा है इसमें और स्पेसिफिक वॉल्यूम में, बस ये डिफरेंस है कि एंगल इसमें आपका यानी इंक्लिनेशन है, तो इसमें लिख लो आप, ठीक है, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन इज मैक्सिमम। इसमें लिख लो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, किसमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले में। ठीक है, किसमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम में। चलो आगे चलते हैं।
अब क्या करेंगे, आपके पास सभी क्या है, पैरामीटर्स हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है, एक एक चीज़ों को ड्रा करना है और इंक्रीज डिक्रीज करने पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो बच्चे चलो आपसे मैं प्यारा सा क्या करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं। ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है। तो पहला आपके आता है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, ठीक है, देखो सेंसिबल हीटिंग होता है आपका, ये मान लो आपके पास 0.1 है, ठीक है, और ये क्या है 0.2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर दे रहा हूँ, तो सेंसिबल हीट कर रहा हूँ, यानी आपके पास क्या कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और क्या इंक्रीज कर रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर देखो ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस में हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ये मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे कितना होगा, 20 डिग्री होगा, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर 90 होगा। इस तरह से देखो टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज कर रहा है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, आपके क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, बस ये आ रही है प्रॉब्लम कि इसमें क्या है, ये ओमेगा क्या आपके पास कांस्टेंट आएगी। तो देखो क्या क्या पैरामीटर्स इंक्रीज करेंगे, आपने जितने पैरामीटर्स पढ़े हैं वो चीज़ें हमको सब देखनी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बेटा क्या आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपके पास हो गया, ये इंक्रीज कर गया, इंक्रीज का साइन मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है आपके पास ओमेगा यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, ये क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तीसरा पैरामीटर है आपके पास फाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, तो ये वैल्यू क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगी, देखो पहले कितना था आपके पास, फाई ये था, अब फाई क्या आ रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ से देखो इधर इंक्रीज करते हैं, पर हम 1 से 2 आ रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 आ रहे हैं, तो 1 से 2 आएंगे तो क्या होगा, फाई इधर आएंगे तो क्या करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, तो फाई आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और चौथा क्या था आपके पास, चौथा था आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, एंथैल्पी क्या होगा, देखो एंथैल्पी की लाइन ये होती है ना, इस तरह से ये होगी एंथैल्पी की लाइन। तो एंथैल्पी पहले देखो, एंथैल्पी क्या करेगी, इधर आपको इंक्रीज कर रही है, आप आगे बढ़ते जाओगे प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो सभी लाइनें क्या होगी, यहाँ से देखो इधर आपका एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे जैसे लाइन जाएंगी एंथैल्पी इंक्रीज जाएंगे, तो यहाँ एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। देखो अगर एंथैल्पी इंक्रीज कर गया तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी का कोइंसाइड कर देता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या बचा आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगी। ये देखो ना, यहीं पर क्या होगा, एक वॉल्यूम का कर्व थोड़ा सा इधर आएगा और यहाँ पे कैसा आएगा, ये कैसा आएगा कर्व, तो भी क्या आ रही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आप बढ़ते जाओगे तो भी क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसके पीछे जो फिगर आपने बनाया था ये चीज़ें, तो ये चीज़ें इधर जाने पर हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे वेट बल्ब टेम्परेचर हो। तो ये क्या हो गई आपके पास, इंफॉर्मेशन हो गई। क्या कांस्टेंट होगा, डीपीटी, डीपीटी क्यों कांस्टेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ना, डीपीटी लाइन जो होता है आपके पास, नहीं ये हॉरिजॉन्टली लाइन होता है पर इक्वी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो आपके पास थोड़ा बहुत कह सकते हो इंक्लाइन हो सकता है वो, अभी ये है, तो इसके बाद कह सकोगे ये, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू इंक्रीज करेगी, पर इंक्रीज करती है, ठीक है, क्या करेगी, बस इंक्रीज करेगी। सेंसिबल क्या हो जाएगा यहां पर, सेंसिबल कूलिंग में आ जाओ, क्या हो जाएगा, सेम, बताते जाओ आप लोग।
सेंसिबल कूलिंग हुआ, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। अब मान लो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो आपके पास क्या क्या इंक्रीज क्या क्या डिक्रीज करेगी, चलो आप बताओ। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये ड्राइवर टेम्परेचर है, तो बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी। ड्राइवर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वेट क्या, उसके बाद क्या है, ड्राइवर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। अब बताओ उसके बाद क्या बचा आपके पास, फाई क्या होगा, फाई क्या होगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब बताओ तुम, एंथैल्पी क्या होगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा और क्या हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। सेंसिबल कूलिंग हो गया, सेंसिबल हीटिंग हो गया। अब आते हैं हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। देखो ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन होता है आपका तो ह्यूमिडिफिकेशन देखो क्या होता है यहाँ पर, हाँ ये वर्टिकल लाइन होता है, कैसा होता है, वर्टिकल लाइन होता है, पॉइंट 1 to 2 वर्टिकल लाइन होता है, पॉइंट 1 to 2। अब देखो ये ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, यानी क्या हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो गई आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अब बताओ क्या क्या इंक्रीज होगा। फर्स्ट में बोलता हूँ, क्या ड्राइवर टेम्परेचर पे इफेक्ट आएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्या आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड था आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपके पास, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद एंथैल्पी। इसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। डिह्यूमिडिफिकेशन कर लोगे आप लोग, इसमें भी लिख लो डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ये भी वर्टिकल लाइन होता है, पर किसके डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो ये होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वही सेम फिगर है आपके पास। यहाँ पे बताओ आप क्या होगा, डीबीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाई। अब बताओ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब बताओ एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज। और क्या बचा आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज। तो आपके पास 4 प्रोसेस पढ़ लिए हम लोगों ने। कितने पढ़े हम लोग, 4 प्रोसेस पढ़ लिए हैं। 4 प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था अभी तक, ठीक है। अगर इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखूँ मैं, तो ये आपके पास ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। चलो सेंसिबल हीटिंग क्या था आपके पास, सेंसिबल हीटिंग क्या था आपके पास, ये था। सेंसिबल कूलिंग क्या था आपके पास, और क्या था, ह्यूमिडिफिकेशन क्या था आपके पास, ह्यूमिडिफिकेशन क्या था आपके पास, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। और ये था सेंसिबल हीटिंग और ये सेंसिबल कूलिंग। और ये डायरेक्शन क्या हो गया आपके पास, हैं, ये हो जाएगा डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। डीह्यूमिडिफिकेशन, या डीएच लिख लो या डीएच लिख लो।
तो ये हो गया आपके पास 4 प्रोसेस, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो आपके पास अलग अलग यहाँ से प्रोसेस की बात करूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता हूँ तो ये किस तरह से प्रोसेस ये मिलेगा, ठीक है। और इधर जाऊँगा कहाँ पर, वेस्ट और साउथ में, तो एक प्रोसेस ये मिलेगा हमें, और एक इधर जाऊँगा तो हमें एक प्रोसेस ये मिलेगा, ठीक है, और एक प्रोसेस ये मिलेगा। तो ये आपके पास प्रोसेस हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोले हम लोग सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, इसको बोलेंगे सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। जब दोनों प्रोसेस साथ में दिया हो तो ये करोगे। अगर एक सिंगल प्रोसेस है तो आपको एक्सिस पता है, अलग अलग प्रोसेस दिया हो, इसमें बोले ह्यूमिडिफिकेशन और सेंसिबल कूलिंग दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो ये सब 4 प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है, 4 प्रोसेस आएंगी। तो इस प्रोसेस से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा है तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा सेंसिबल हीटिंग और क्या है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह पूछ देते हैं, ठीक है। तो कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या यूज करते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, ठीक है, विंटर एसी हो गया। और यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो किधर जाए, ठीक है। और एक और प्रोसेस है उसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, पर इस प्रोसेस में अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है ये भी चीज़ें, इतनी प्रोसेस है, पूछ लिया जाता है। देखो इधर जाओगे तो जम्मू कश्मीर में जाओगे, कहाँ पे जाओगे, तो विंटर होता है तो विंटर एसी लगा देंगे। साउथ में जाओगे तो वहाँ गर्मी होती है, समर एसी लगा देना। और डिजर्ट में जाओगे तो कूलर लगा देना, ठीक है। प्रोसेस याद हो जाएगा। साउथ में जाएगा इधर राजस्थान पड़ जाएगा ना, हैं, गुजरात राजस्थान, तो ये याद कर लेना। तो क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर पूछा हुआ है, इस पर पूछा हुआ है, शायद इस पर पता नहीं, लेकिन इस पर पूछा है। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा हूँ अभी तक, इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन कि डिजर्ट कूलर यूज करते हैं, वो किस प्रोसेस में यूज करते हैं, तो ह्यूमिडिफिकेशन प्लस सेंसिबल कूलिंग में यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या तो क्वेश्चन में दे देगा सेंसिबल प्लस क्या आता है ह्यूमिडिफिकेशन प्लस में कौन सा इक्विपमेंट्स यूज करेंगे बेनिफिशियल होता है, तो आप बोलोगे डिजर्ट कूलर, तो वहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। चलो ये तक हमें प्रोसेस पता हो गया। आगे चलें, चलो। अब आपके पास इतने प्रोसेस हो गए, अभी तो 4 पढ़ा था, इसमें से 3-4 और टिपक गए, ठीक है, क्या कहें, 3-4 और टपक गए इसमें। तब इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बता लोगे आप। अगर मैं बोलूँ इसमें अभी एक प्रोसेस पे आ जाओ, आपके पास सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। हम पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। जैसे आपके पास दे रखा है सेंसिबल हीटिंग प्लस, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस दे रखा है। इसका मतलब कर्व बनाएंगे तो कौन सा किधर जाएगा आप कर्व, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ये कर्व जाएगा, ठीक है। मान लो यहीं से आपके पास 1 से 2 है, तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट समझ लेना, इसमें है आपके प्रोसेस। तो अब बताओ क्या क्या इंक्रीज करेगा। तो मैं बोलूँ बेटा क्या इंक्रीज करेगा, क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नहीं समझ में आ रहा फिगर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब ये ग्राफ बनना तो समझ आ रहा है। अब ये प्रोसेस ये हो गया, कहाँ से हो गया, 1 से 2 तक, तो यही ना मैंने
सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, यही तो हो गया। सेंसिबल हीटिंग प्लस, जा किधर आया, एरो देख रहे हैं ना किधर जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, जैसे ये जा रहा है। अब ये दे दिया, तो अब बताओ ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? दूसरा प्रोसेस दे रखा है आपसे कि अब बताओ क्या ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा प्रोसेस दे रखा है क्या फाई की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट कहां से हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। अरे ये देखो ना, ये कर्व ऐसे जा रहा है कि कर्व ऐसे जा रहा है, तो इधर आओगे तो क्या होगा हैं? और आपसे फोर्थ प्रोसेस दे रखा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब भाई बढ़ रहे हो ना आप लोग, ऐसे बढ़ रहे हो तो देखो ना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा। और क्या हो गया पांचवा, देखो आपके पास पूछ दिया जाएगा क्या क्या बचा है, आप बताओ एंथैल्पी बताओ। अब बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये ओमेगा इंक्रीज करेगा। ये देखो ना ओमेगा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपका तो ऊपर ही जा रहा है ना ये है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा दूसरा प्रोसेस, इसका उल्टा मैं बोल दूं तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये इधर आ रहा है, समझा चीजें। इसको साइकोमेट्रिक कर्व में फिर देखें हम तो इस तरह से फिगर बनेगा, इस तरह से बनेगा ना। अब आपके प्रोसेस 1 हो गया है, मान लो ये 2 हो गया, अब इधर ही आ रही है, बताते जाओ। डीबीटी क्या होगा आपके पास, ये डीबीटी हो गया, और ये क्या हो गया, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा। अब बताओ इंथैल्पी कितना हो जाएगा, अब बताओ वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, और ड्यू पॉइंट क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब सभी प्रोसेस कर लोगे, सभी प्रोसेस कर लो, दिक्कतें अब आएंगी आपको यहाँ पर, कहाँ आएंगी, यहाँ पर। जब आपसे प्रोसेस बोलेगा, कब प्रोसेस बोलेगा, कि जब आपसे बोलेगा प्रोसेस का नाम है आपके पास सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, सेंसिबल कूलिंग प्लस, तो सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन कैसा कर्व बनेगा आपका, ऐसे ही बनेगा कुछ, चलो ऐसे ही बनेगा। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बताओ क्या क्या इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी। चलो इंक्रीज होगी, ये ओमेगा हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, डीबीटी। अब बच्चों कहूँगी डीबीटी क्या होगी आपके पास, यहाँ से डीबीटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज। अब आपसे बोलूँगी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज की डिक्रीज। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज होगा ना। अब बताओ इंथैल्पी कितना होगा, अच्छा, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, अरे वेट बल्ब टेम्परेचर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, नहीं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ठीक है। तो इस अगर ये प्रोसेस दे रखा है तो हम कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कांट सी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पता नहीं क्या हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम पे कोइंसाइड कर जाए, हमें पता है क्या, नहीं पता है। क्या पता वो एंथैल्पी पे या वेट बल्ब टेम्परेचर पे कोइंसाइड कर रहे हो, ये भी नहीं पता। तो कैसे कंफर्म हो कि आप कह दोगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैसे कंफर्म हो कि आप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आपके 3 कर्व मिले थे, तो मैंने 3 साथ एक साथ ही कंडीशन लिया था ना कर्व, कौन कौन सा कर्व, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर, तो सभी जो लिए थे एक साथ लिए थे। अब हमने वहाँ पर देखा था आपके कर्व इसी टाइप के मिलते थे, क्या मिलते थे, तो इसका डिग्री ऑफ इंडिकेशन हमको पता नहीं है ना क्या दिया है, ठीक है, डिग्री ऑफ इंडिकेशन जब तक पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है।
पर एक केस में हम कह सकते हैं कि वो डेफिनेटली कह सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए बेटा एडियाबेटिक सैचुरेशन हो, कैसा हो, एडियाबेटिक सैचुरेशन हो, तो अगर एडियाबेटिक बेटा क्या होगा, एडियाबेटिक सैचुरेशन कर्व दिया हो, एडियाबेटिक सैचुरेशन में कौन सा कर्व दे रखा हो, एडियाबेटिक सैचुरेशन में आपको दे रखा हो, ठीक है, या उसके जगह जगह क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन आपको पता है ऊपर की तरफ होगा, केमिकल एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन है, तो आपके पास दो तरीके से मिल सकते हैं, एक केमिकल एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा या तो एडियाबेटिक डिह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा। अगर एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन मिल रहा है इसका मतलब ह्यूमिडिफिकेशन मतलब हुआ कि कर्व ऊपर की तरफ होगा। तो अगर मैं बोलूँ एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, इसमें कर लेंगे मतलब कि इस तरह से कर्व हम लेंगे, किस में लेंगे, ये एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन में लेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही है, सेंसिबल आपको कूलिंग प्लस सेंसिबल क्या था आपके पास, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस था, पर यहाँ पे क्वेश्चन हमें आपको कहेगा कि एडियाबेटिक या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन है ये। अगर जैसे ही एडियाबेटिक या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन देगा तो यानी कि ये कर्व जो जा रहा है वो इंथैल्पी के क्या है, कोइंसाइड करती हुई जा रही लाइन, किससे जा रही है, इंथैल्पी के कोइंसाइड करती हुई जा रही है लाइन। अगर मैं किस में ड्रा करूँ बताइए, अगर मैं साइकोमेट्रिक में ड्रा करता हूँ, ठीक है, दोनों चीज अलग अलग हैं, एक सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, सेम कर्व बन रहा है टाइप में, ठीक है, पर इसमें क्या दे रहा है आपके पास, एडियाबेटिक क्या दे रखा है, ठीक है, इस तरह से कर्व मिले आपके, प्रोसेस 1 से 2 तक ऐसे जाएगा, 1 से मान लो ये 2 है, ये 1 है, से मिलेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना हमेशा, जब केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन दे रखा है इसमें, तो जो H जो होगा यहाँ पर, H ये क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, यानी इंथैल्पी क्या होगी, जब इंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएगी तो वेटेबल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा आपके पास, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब दो चीजें हमें पता कांस्टेंट हो गया तो इंथैल्पी कर्व अलग होता है, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कर्व अलग होता है ना इससे, तो उसको देखेंगे अभी। तो अभी बताओ क्या क्या चीजें आप मिलेंगी इस प्रोसेस में। अब मैं बोलूँ बेटा इस प्रोसेस में दे दिया है तो डीबीटी में, डीबीटी बताओ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ आपके पास क्या बचा, आपके पास ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा हो गया, डीबीटी हो गया, ये ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बता दो, अब बता दो फाई की वैल्यू बताओ, अब इंथैल्पी की वैल्यू बताओ, अब वेटेबल टेम्परेचर की वैल्यू बता दो, अब बता दो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम की, कैसे कांस्टेंट, क्या ये डिग्री ऑफ इंक्रीजेशन का स्पेसिफिक वॉल्यूम का सेम होता है क्या, है नहीं होता है, इसका ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। तो कैसा होगा, अगर मान लो इस पे आप देखो ना, इस तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह से मिलेंगे आपके पास, तो यहाँ बताओ इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज इधर होता है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम इधर बढ़ता हुआ है, अगर मैं देखो इधर जा रहा हूँ ना तो क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलेगा, तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको एडियाबेटिक या केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस दिया हो तो डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ऐसा कर्व कैसे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। देख लो यहाँ पर जब आपसे दिया हो एडियाबेटिक और केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, कर्व जो होगा आपके पास वो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब बता दो यहां पर डीबीटी क्या हो जाएगा, डीबीटी क्या हो जाएगा, अब बताओ वेट क्या बोलते हैं यहां पर, ये ओमेगा, अब बता दो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अब बता दो आप क्या बोलते हैं फाई, अब बता दो एच लिखा हुआ है एडियाबेटिक केमिकल डिमिशन, अब बताओ वेटेबल टेम्परेचर, अब बता दो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन रही आपके अलग अलग कर्व का डिमांडेशन, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसे जवाब देंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही जवाब देंगे। एक चीज़ और आता है जो एग्जाम में पूछा है, मैंने अभी लास्ट ईयर दिया था एग्जाम, उसमें आया हुआ था, एक होता है ड्यू पॉइंट ऑपरेटस, क्या होता है ऑपरेटस ड्यू पॉइंट,
ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ठीक है, देखो तो ये क्या होता है, ठीक है, एडीपी क्या बोलेंगे इसे, एडीपी पहली बार सुने हो तो सुन लीजिए नाम, ठीक है। तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट कूलिंग एंड dehumidification and cooling and dehumidification and saturation curve, saturation curve नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास केमिकल क्या बोला है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कर्व कैसा बनेगा, ऐसे कूलिंग एंड, अरे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन कर्व ऐसा आएगा। तो कहाँ, ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, सैचुरेशन कर्व है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एंड, तो ये जो पॉइंट होगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एडीपी। तो डेफिनेशन ही पूछ दिया था, कौन सा कर्व किसके आता था, ये डायरेक्टली पूछ दिया था। तो ये हो गई आपके पास, क्या हो गई कुछ इंफॉर्मेशंस। चलो अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन करो। ड्यूरिंग सिंपल सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, द सेंसिबल हीटिंग क्या है, सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये बताओ सेंसिबल हीटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो ऐसे ही तो है। तो सेंसिबल हीटिंग ऐसे होगा, सेंसिबल हीटिंग है ही ना, जब सेंसिबल हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, आपके पास फाई की वैल्यू इधर आ रहे हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कि इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा। फाई तो इधर 100% जाता है, बाकी इधर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी आ गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, फिर वही पूछा है। अब बता दो, ऑप्शन पढ़ते जाओ, पहला ऑप्शन देखते जाओ करेक्ट ही नहीं। क्या डीबीटी इंक्रीज करेगा सेंसिबल हीटिंग में, क्या वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्या वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, ये गलत हो गया, हटाओ इसे, बी पे आ जाओ। डीबीटी इंक्रीज, वेटेबल टेम्परेचर, ये इंक्रीज होने गलत हो गया। अब बताओ, डीबीटी इंक्रीज, वेटेबल टेम्परेचर इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिमेन सेम, है सेम कैसे हो जाएगा, आगे आओ, डी पे आ जाओ, ठीक है। डीबीटी इंक्रीज, डब्ल्यूबीटी क्या हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है ना, सही है, चलो सी ऑप्शन, ठीक है। तो आप लिख लेना, या तो करेक्ट करना हो सकता है यहाँ पे जो अभी आया है, अभी ऑप्शन तो मैच नहीं किया, तो ऑप्शन क्या था, ड्यू पॉइंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका। चलो, द डिफरेंस बिटवीन वेटेबल टेम्परेचर एंड ड्राइबल टेम्परेचर इज जीरो, कहाँ पे जीरो होता है, वेटेबल डिप्रेशन पर, सैचुरेशन टेम्परेचर पर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर, एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर पर। ये बताओ, ये जो कर्व था आपके पास, कौन सा कर्व है ये, इस पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, एपी डीबीटी किसके बराबर होती थी, डीबीटी किसके बराबर होती थी, वेटेबल टेम्परेचर के बराबर होती थी, ठीक है। पहले ही क्लास, पहले ही स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर बताया था,
देखो क्या था यहाँ पर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके बराबर था, किसके बराबर था, तो किस टेम्परेचर पे होगा, 0। इन दोनों का डिफरेंस कब 0 होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर पे होगा ना जी, हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर है ना, सैचुरेशन करो ना ये, तो सैचुरेशन टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, देखो जो वेट पर डिप्रेशन होता था, वेट पर डिप्रेशन ये होता था आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। आपसे पूछता अगर डिफरेंस क्या होता दोनों का, तो आता आपका ऑप्शन था वेट बल्ब डिप्रेशन। इसमें 0 दे दिया है, इसका मतलब सैचुरेशन पे दिया है, वो दोनों बराबर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, उस केस में बताएगा क्वेश्चन। अब बताओ नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग द मॉइस्ट एयर इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर, केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन समझ रहे हो आप लोग, किधर कर्व बनेगा, ऊपर के नीचे, इधर की इधर, ये वाला ना। अब बताओ ये वाला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो इसमें लिखा है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, यानी गलत हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ठीक है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये सही हो गया ना, बाकी और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा सही होगा, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, कौन सा लाइन, इंथैल्पी लाइन, ठीक है। तो ये रही आपके पास, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आए हैं, ठीक है। बाकी जितने भी कल उससे पहले मैंने पैरामीटर पढ़ाए हैं उससे भी रिलेटेड आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पूछता है विट इज द रेशियो आप, ठीक है, तो हो जाएगा वहाँ पर क्या क्या रेशियो होता है आपका, मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ ड्राई एयर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं जितने भी आते हैं, मतलब कि डेफिनेशन से बेसिक से जो आते हैं वो सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंडेंट, किसका फंक्शन है, ये चीज़ें क्या सब डिस्कस करता है। तो ये सब किस में साइकोमेट्रिक चार्ट अलग अलग प्रोसेस चार्टेड है, ठीक है। तो खासकर आपके लास्ट में जो आपके पास एडियाबेटिक का कन्फ्यूजन था और क्या था, केमिकल का प्रोसेस का कन्फ्यूजन था, ये आपके पास क्या हो गए। तो आज यहीं तक रखते हैं। सो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें, थैंक यू।